हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की पीवाईक्यू सीरीज को। सो लास्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर पीवाईक्यू कर रहे थे, और उसके ऊपर डीबीपी हम लोगों ने ऑलरेडी कल सॉल्व कर ली थी और पीवाईक्यू भी स्टार्ट किया था। और आई थिंक स्टार्टिंग के 3 पीवाईक्यूज हो गए, राइट। हम लोग को 4 नंबर पीवाईक्यू से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 4 नंबर पीवाईक्यू जो हार्डवेयर सोल्यूशन का है, देख लेते हैं इस पीवाई इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और 12 मार्क्स का आया था, सॉरी 2 मार्क्स का आया था 2012 में। फेच एंड अपडेट एक्सआई इज एटॉमिक रीड मॉडिफाई और राइट। यानी कि इसका कहने का मतलब है एक एटॉमिक, यानी कि जब भी ये क्या फेच एंड ऐड, राइट, ये वाला फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा तब क्या होगा, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा आधा एग्जीक्यूट हुआ आधे में ही प्रीएम्पशन हो गया, ऐसा नहीं होगा। होगा तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए इसको अटोमिक और रीड मॉडिफाई और राइट, यानी कि वैल्यू को रीड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कुछ राइट कर सकता है मेमोरी में। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन है। द रीड वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन एक्स इंक्रीमेंट इट बाय वैल्यू आई। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, एक्स को रीड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्स और आई है तो ये एक्स वाले टर्म को रीड कर रहा है और आई उसको क्या कर आई से इंक्रीमेंट कर रहा है एंड रिटर्न द ओल्ड वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, मतलब एक्स को आई पे रिकमेंड क्या बोल रिकमेंड बोल रहा हूँ, इंक्रीमेंट करने के बाद रिटर्न कर रहा है ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स को। ठीक है, it is used to it is used in a pseudocode shown in the below by implementation busy waiting lock। ठीक है, तो बिजी वेटिंग का यूज किया गया है। बिजी वेटिंग बस एक टेक्निक होती है, जैसे क्या अगर लॉक है तो क्या वेटिंग स्टेट पे चला जाएगा, और यानी लॉक है मतलब क्रिटिकल सेक्शन बिजी है, तो इसीलिए इससे बोलते हैं बिजी वेट लॉक। जो यहाँ पे लॉक लग रहा है ना बार बार, अभी कोड देखेंगे समझ में आएगा, तो वहाँ पे जो लॉक लगेगा तो उसमें बिजी वेटिंग मैकेनिज्म यूज हुआ है। एल इज अनसाइंड इंटीजर शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज विद जीरो। सो एल की जो इनिशियल वैल्यू जीरो और वो अनसाइंड इंट है। ठीक है, एल की इनिशियल वैल्यू जीरो और अनसाइंड इंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जीरो करेस्पॉन्ड टू द लॉक बीइंग अवेलेबल। ठीक है, यानी जीरो मतलब क्या होता है, अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीरो मतलब अवेलेबल है। ठीक है, आगे क्या दिया गया वो देख लेते हैं। हाँ, ये वाइल एनी नॉन जीरो वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द लॉक बीइंग नॉट अवेलेबल। ठीक है भाई, एनी नॉन जीरो है मतलब जीरो के अलावा कुछ है तो यानी लॉक अवेलेबल नहीं है। अभी हम लोग को पूरा कोड दे दिया गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोड है, प्रोसेसेस रन कर रही हैं। ठीक है, कोई प्रोसेस आती है, लेट से प्रोसेस P1 आ रही है, उसने क्या किया, अपने एक लॉक को एक्वायर करने ट्राई करेगी। ठीक है, वो एक्वायर लॉक का यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे उसका रिलीज लॉक होगा, ऐसा कोई कोड होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कोड कैसा है। तो ऑप्शन अच्छा है, मैं चेक कर ले, पूछा गया एल दिस इम्प्लीमेंटेशन फिर ओवरफ्लो के बारे में बात किया गया है, और नॉन जीरो, ठीक है, लॉक लॉक और स्टारवेशन की बात किया है। ठीक है, 2 ही 3 टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P1 अगर प्रोसेस रन करती है, P1 क्या सबसे पहले एक्वायर लॉक को कॉल करेगी, राइट, तो उसको मैं AL लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, राइट। ओ के आगे AL को कॉल करेगी। ठीक है, AL में L कॉल की, इसमें क्या हो रहा है, वाइल फेच L कॉमा 1, तो अभी L की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये रिटर्न क्या करेगा, जो यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी और इसके अंदर जो वाइल कोड है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, वाइल में वाइल 0 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा वाइल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वाइल 0 है यानी क्या, फॉल्स है, फॉल्स है, एफ एल एस ई, ये फॉल्स है यानी वाइल लूप नहीं चलेगा। जब वाइल लूप नहीं चलेगा यानी ये पार्ट क्या होगा, स्किप हो जाएगा, ये पार्ट इसकी मतलब एक्वायर लॉक से हम लोग बाहर आ जाएंगे फंक्शन के। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन होगा, यानी कि अब क्या क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई है, यानी कि अब P1 क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री, CS भी लिख दे रहा सीधा, P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन में है, P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस जगह में प्रीएम्पशन हो गया, P2 आ गई है। ठीक, अब यहाँ पे P2 प्रोसेस है वो रन होने के लिए आई है। P2 में क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जो वो भी क्या करें, एक्वायर लॉक करेगी चेक करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करने के लिए, तो उसे वो भी क्या कॉल करे, AL को कॉल करेगा, जो L वेरिएबल का यूज करेगा। यहाँ पे वाइल लूप में क्या हो जाएगा, वाइल लूप में क्या पहले रिटर्न होगा, यहाँ रिटर्न क्या कर, जो L की ओरिजिनल वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, यानी ये ट्रू हो जाएगा, राइट। अब जो अब ट्रू हो गया, बट L की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी।
ठीक है। अब एल की वैल्यू 2 है, अब ये भी ट्रू है तो ये वाइल लूप में आएगा, एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, एल की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगा, राइट। अब वाइल लूप के अंदर क्या होगा, एल इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से एल की वैल्यू वापस से 1 हो गई, ठीक है। अभी ये क्या वापस से कंडीशन चेक होगी, ठीक है, ठीक है, वापस से कंडीशन चेक हो रही है, तो वाइल फिर अब क्या होगा, वाइल में 1 रिटर्न होगा और इंक्रीमेंट बाय 1 होगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, राइट। अब 2 का वापस से एल जो होगा 1 हो जाएगा, राइट। तो देख रहे हो यहाँ पे बार बार लूप चल रहा है, यानी कि लूप में फंस गया, यानी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिली P2 को, ठीक है। अब एज्यूम करते हैं P1 जो है वो वापस से रन होने के लिए आ गया, ठीक है, यानी P1 का P2 का प्रीएम्पशन हो गया, अब P1 रन करने के लिए आ गया, तो यहाँ वापस से P1 रन हो रहा है, P1 रन हो रहा है, तो फिर से वो एल कॉल करेगा, यानी एक्वायर लॉक कॉल करेगा, सो एक्वायर लॉक तो कॉल हो गया ना, मतलब क्रिटिकल सेक्शन का उसे कंप्लीट हो गया सारा का, अब रिलीज लॉक कॉल करेगा, तो आर एल रिलीज लॉक ऑन एल, ये क्या करेगा, एल की वैल्यू को 0 कर देगा, एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है, ठीक है, यानी कि P1 क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपकी क्रिटिकल सेक्शन में कोई नहीं है, ठीक है, P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुका है। अब P2 पे वापस आते हैं, तो P2 यहाँ पे अब क्या हो रहा है, P2 में वो क्या करेगा, एक्वायर लॉक को दोबारा से कॉल करेगा, ठीक, अब दोबारा से एक्वायर लॉक को कॉल करे, एल की वैल्यू क्या 0 मिलेगी, तो यानी क्या होगा, वाइल वाइल यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ से इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी, ठीक है, ये क्या होगा, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, वापस से अब क्या P2 को एंट्री मिल गई क्रिटिकल सेक्शन में, राइट। तो ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला केस देखो, ये तो नॉर्मल केस था, नॉर्मल केस से चल रहा था, right? तो मान लेते हैं ये वाली जो लूप वाली कंडीशन थी, अब P2 का स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला केस मैं इसको हटा दे रहा हूँ, P2 का यहाँ प्रीएम्पशन हुआ, तो क्योंकि ये तो नॉर्मल केस सही चल रहा है, इसको चेक करने की तो जरूरत नहीं है, जहाँ पे गड़बड़ी होती है ना वहीं पे चेक करना होगा हम लोग को, तो ये चाहिए, इसको मैंने हटा दी यहाँ पे से, हाँ, तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं जब वाइल लूप यहाँ पे एक बार चेक हो गया है, राइट, यहाँ पे जब वाइल लूप चेक हो रहा था, तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ, यानी ये वाला लाइन जो है कॉल हो गई थी, यहाँ पे कहीं प्रीएम्पशन हो गया था, यहाँ प्रीएम्पशन होगा तो यानी P1 की जो वैल्यू थी अभी 0 नहीं है, अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 है अभी, राइट, और यहाँ पे 1 है, फॉल्स है, तो यहाँ ये वाली लाइन अभी रन हुई, यहाँ पे प्रीएम्पशन हो गया था, इस पॉइंट पे प्रीएम्प्ट हो गया था, राइट, तो इसको मैं हटा दिया, प्रीएम्प्ट लिख देता हूँ, इस पॉइंट पे क्या होगा, प्रीएम्प्ट हो गया था एल्गोरिथम, प्रिम्प P1 P2 जो प्रिम्प्ट हो गया तो वापस P1 आ गया रन करने के लिए, जिसने अपना रिलीज फंक्शन कॉल किया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं वापस P2 को रन करूँ, ठीक है, तो P2 को रन करेंगे तो वहां पे क्या होगा, जो वाइल है उसके अंदर देखो क्या है, 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो गई है, 0 थी, अभी एल की वैल्यू क्या हो 2 से 0 हो गई थी जब रिलीज कॉल हुआ, अब 0 के बाद क्या होगा, वापिस ये 1 हो जाएगा, वापिस से 1 हो गया। अब देखो अभी फिर से वही लूप वाली कंडीशन आ गई, फिर से क्या होगा, लूप में फंस जाएगा, अब ये फिर से क्या होगा, यहाँ पे लूप में फंस गया, तो यहाँ पे अभी क्या है, रिलीज तो हो गया है, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, P2 जो एंट्री नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे अच्छे स्टारवेशन पॉसिबल है, बट यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टारवेशन की, तो स्टारवेशन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो रन हो ही रही है, अगर जैसे P2 है, अब P2 प्रीएम्प्ट हो जाएगा तो P1 की नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे स्टारवेशन जैसे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आ रही है, और वैसे यहाँ पे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं जो कि हम लोग क्लियरली बोल सके स्टारवेशन है कि नहीं है, ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या ए फेल्स एज एल कैन ओवरफ्लो, एल कैन ओवरफ्लो, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे देखो एल की वैल्यू क्या इंटीजर है, राइट, और इंटीजर की रेंज कितनी होती है, मान लेते हैं अगर 2 बिट का इंटीजर भी, तो एटलीस्ट 255 के अराउंड मिनिमम टू होती है, 254, मतलब 0 से लेकर 254, 8 बिट का इंटीजर तो होगा ही होगा, अगर 1 बाइट भी मान लेते हैं तो 2 बाइट मानेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, हाँ इसका डबल नहीं, 8 हाँ 2 बाइट मान लेते हैं और ज़्यादा हो जाएगा, खैर छोड़ो उस रेंज पे नहीं जाते हम लोग, तो फेल्स नहीं है क्योंकि 0 और 1 2 में ही हो यार, ठीक है, तो ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा, फेल्स एज एल कैन टेक अ नॉन जीरो वैल्यू व्हेन एल इज एक्चुअली अवेलेबल, यानी लॉग जो है एक्चुअली अवेलेबल है, यहाँ इसी केस में देखो लॉग जो था एक्चुअली अवेलेबल था, बट क्या प्रॉब्लम आ गई है कि कुछ मतलब यहाँ पे लॉग की वैल्यू 1 हो गई है और यहाँ पे एल क्या है 1 कर दे रहा है इसको, अब वापस से लूप में जाएंगे, फिर से 1 रिटर्न करें, इसकी वैल्यू वापस से 2 हो जाएगी, वापस से 1 होगा, इनफाइनाइट लूप में चल जाएगा, आप किसी भी प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं
क्रिटिकल सेक्शन एलोकेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉक की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो चुकी है। यहाँ पे उसने 1 कर दिया जबकि लॉक की वैल्यू एक्चुअली में 0 थी। तो इसलिए ये क्या है, केस ट्रू है। ठीक है, अब देखो इसमें ये देते हैं वर्क करेक्टली बट मे स्टार्ट इन सम प्रोसेस। तो वर्क करेक्टली मतलब वर्क तो करेक्टली कर ही नहीं रहा है। तो ये, और वैसे भी स्टारवेशन की प्रॉब्लम, अगर इनकेस इसको स्टारवेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं स्टारवेशन की अगर बात ही करूँ, तो स्टारवेशन तो मेरे ख्याल से पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन में तो कोई भी क्या प्रोसेस एंटर ही नहीं कर पाए, राइट। तो स्टारवेशन तो होगा, मैं फालतू का नो बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मैं निकाल रहा हूँ, ऑप्शन बी तो ट्रू है, बट स्टारवेशन ऑल्सो पॉसिबल, यानी स्टारवेशन ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, अच्छा यहाँ पे विदाउट स्टारवेशन दिया इसलिए वैसे भी गलत होगा, वर्क करेक्टली करेक्टली है तब भी ये गलत होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है और 9 में आया था 2 मार्क्स का। और द एंटर सी एस एंड लीव सी एस इज अ फंक्शन इम्प्लीमेंटेड क्रिटिकल सेक्शन ऑफ प्रोसेस आर रियलाइज्ड, अच्छा, रियलाइज्ड यूजिंग टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन एज फॉलो। ठीक है, तो कोड ऐसा है, वाइल सी एंटर सी एस, ठीक, क्रिटिकल सेक्शन की बात कर, लीव क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल टेस्ट एंड सेट फंक्शन यूज हो रहा है, और उसके अंदर वाइल लीव सी एस है जहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। तो टेस्ट एंड सेट फंक्शन क्या करता है, अगर मैं बात करूँ टेस्ट एंड सेट फंक्शन क्या करता है, वो ये करता है, एक्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है, रिटर्न ओरिजिनल एक्स, ओरिजिनल एक्स एंड एक्स को क्या करते हैं, सेट करेगा ना, सेट मतलब 1 होता है। ठीक है, पहले क्या, ओरिजिनल एक्स की जो वैल्यू वो रिटर्न करेगा, एक्स को सेट कर देगा। ठीक है, और लीव में क्या हो रहा है, एक्स की डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, इन अबव सोल्यूशन एक्स इज अ मेमोरी लोकेशन एसोसिएटेड विद क्रिटिकल सेक्शन इनिशियलाइज विद 0। ठीक है, यानी एक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, आगे पढ़ते आगे क्या लिखा हुआ है, द अबव सी एस प्रॉब्लम डेडलॉक फ्री, डेडलॉक के बारे में पूछा गया, स्टारवेशन के बारे में पूछा गया, फीफो ऑर्डर द प्रोसेस एंटर द, अच्छा, फीफो ऑर्डर यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे एंटर हो गया। मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, यानी ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात हुई है। ठीक है, यहाँ पे एमई की बात हो रही है, और इसमें लोग बताने कितने ऑप्शन ट्रू हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं जैसे P1 प्रोसेस है वो ट्राई कर रही है एंट्री करने का, तो उसमें देख ले P1 प्रोसेस का ट्राई करने एंट्री करने का, सबसे पहले क्या होगा, एक्स की अभी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। एक्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो वाइल वाली कंडीशन क्या होगी, रिटर्न जो 0 होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो रिटर्न हो, वाइल जो होगा फॉल्स हो जाएगा। वाइल फॉल्स हो गया, ठीक, वाइल फॉल्स हो गया यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई। ठीक है, तो यानी रिटर्न वाइल जो होगा फॉल्स हो जाएगा, या वाइल 0 मैंने बोल दिया। ठीक है, अब ये 1 हो जाएगा। अब क्या हुआ, इससे ये क्या इससे हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी, यानी इसको क्रिटिकल सेक्शन मिल चुका है P1 को। ठीक है, अब ये भी जो क्या बोल सकते हैं, जो टेस्ट एंड सेट होता है ना, ये भी एटॉमिक होता है, तो यानी ऐसे आधे में लीव नहीं कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला है। ऑल राइट, अब क्रिटिकल सेक्शन में वर्क कर रहा था, मान लेते हैं यहाँ पे प्रीएम्पशन हो जाता है, और P2 जो है वो आती है, P2 भी सेम चीज काम करता है, टेस्ट एंड रन करने की कोशिश करता है। तो वाइल की अभी वैल्यू क्या है, 1 है, और 1 से अपडेट हो गया 1 होगा तो कुछ नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इसे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी, ये इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ है। ठीक है, ये देखो सेमीकॉलन लगा हुआ है ना, तो लूप में ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद P2 की बारी आती है, पी मतलब P2 का P3 कोई भी है, सब लूप में फंसा। फिर वापस P1 आते हो, क्रिटिकल सेक्शन का काम कंप्लीट करता है, लीव फंक्शन कॉल करता है, लीव फंक्शन, लीव सी एस। ठीक है, ये कॉल करेगा, इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकल गया, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, एक्स की वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। लेट से अब क्या होगा, P2 की बात, कलर चेंज करता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो P2 की बारी आती है, P2 क्या होगा, वापस से प्रीएम्प्ट होगा, वापस से आएगा मेन मेमोरी में, या P2 दोबारा से रन होगा, तो वाइल की वैल्यू अब क्या होगी, 1 से 0 हो गई है। तो इस बार जब टेस्ट एंड सेट कॉल होगा तो रिटर्न क्या होगा, 0 होगा, और वापस से 1 सेट हो जाएगा। तो ये रिटर्न जो वाइल हो जाएगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा।
यानी कि इससे क्या है, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिलेगी। अब इस P2 के अलावा कोई भी दूसरी प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। अब ये सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो एलिमिनेट कर सकते उसके पहले देखते हैं। पहले ये फोर्थ नंबर देखते हैं, मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट सेम टाइम। बट यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा ना, यहाँ पे जैसे ही P1 ने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर, वैसे ही क्या हो गया, सारे प्रोसेस क्या हो गए, क्या बोलते हैं, पॉज कर दिया गया। कोई प्रोसेस है P1 के अलावा कोई भी दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकती, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द प्रोसेस एंटर CS इन FIFO ऑर्डर। तो क्या यहाँ पे ऑर्डर की बात की है, कोई ऑर्डर वगैरह मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में। ये डिपेंड कर रहा है, जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन दो अलग अलग चीज होते हैं। CPU शेड्यूलिंग और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अलग अलग होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोसेस, मान लेती है SGF से भी तो हो सकता है, जो सबसे पहले जिस प्रोसेस सबसे पहले जो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी ट्राई करने को, उसे मिल जाएगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है ना कि FIFO लगा है कि CPU शेड्यूलिंग की, SGF लगा है, SRTF लगा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। द सोल्यूशन इज स्टारवेशन फ्री। स्टारवेशन फ्री मतलब, अगर मैं यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, अगर बाउंडेड वेटिंग है, इफ बाउंडेड, अरे यार, इफ बाउंडेड वेटिंग, देन नो स्टारवेशन, नो स्टारवेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बाउंडेड वेटिंग चेक कैसे चेक करें, बाउंडेड वेटिंग मतलब जैसे P1 कंप्लीट हो गया, दोबारा P1 एंटर कर सकता है, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि सबका कोड सेम ही है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी बाउंडेड वेटिंग नहीं करनी, स्टारवेशन तो हो सकता है। तो यहाँ स्टारवेशन फ्री लिखा है, जो फ्री वर्ड है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या प्रॉब्लम इज डेडलॉक फ्री। डेडलॉक फ्री का यहाँ पे डेडलॉक आ रहा है। डेडलॉक मतलब ये होता है कि क्रिटिकल सेक्शन में स्पेस तो अवेलेबल है, बट कोई और प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं कर पा रही, राइट। सो यहाँ पे देखो, ऐसा कहीं भी अगर क्रिटिकल सेक्शन फ्री है तो लास्ट वाले केस में तो हो रहा था, क्योंकि वहां पे देखो L की वैल्यू जो है वो 1 करना पड़ा था। इन दोनों के बीच में अगर प्रीएम्पशन हो गया तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है इस कोड में। टेस्ट एंड सेट एटॉमिक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जितने भी कोड है सारे मेनली एटॉमिक है। अगर यहाँ प्रीएम्पशन हो तो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है, डेडलॉक फ्री तो है। तो ऑप्शन ए जो है वही ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 क्या है, एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन यानी हार्डवेयर सोल्यूशन। एक सेकंड, इसको क्या हो गया, हाँ। तो ये हार्डवेयर सोल्यूशन वाला हम कंप्लीट कर लिया, अब सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टॉपिक में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये MSQ क्वेश्चन है और 2021 में 2 मार्क्स पे आया था। पढ़ लेते, कंसीडर द फॉलोइंग मल्टी थ्रेड कोड सेगमेंट इन मिक्स ऑफ सी एंड सुडो, ठीक है। कोई कोड हम लोग को दे दिया है जो मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर रहा है। मल्टी थ्रेडिंग कुछ नहीं होता, बस वो लाइट वेटेड सब प्रोसेस होते हैं, नहीं प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं, बस इतना हमने समझना है। इन्वोक बाय टू प्रोसेस P1 एंड P2, ईच प्रोसेस स्पॉन टू थ्रेड। अच्छा, एक प्रोसेस है कि हर एक प्रोसेस के अंदर एक T1 एक T2 थ्रेड है, और यहाँ पे टोटल 2 प्रोसेस हैं, ठीक। और ये सेम कोड यूज कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो कोड है, और यहाँ तक ये वाला कोड। ये क्या है, सब बोला, हर जैसे P1 के लिए कोड होगा और वैसे P2 के लिए भी कोड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, और प्रिंट द x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है। ये दो चीजें हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रन करके कोड देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, हर एक प्रोसेस के अंदर एक इंट x प्रिंट हो रहा है, राइट, और लॉक वेरिएबल है, ठीक है। मेंटेन, और उसमें क्या हो रहा है, क्रिएट अ थ्रेड एग्जीक्यूटिंग फू, क्रिएट थ्रेड एग्जीक्यूटिंग। अच्छा, फू को 2 बार जो थ्रेड के थ्रू हम लोग कॉल कर रहे हैं, और जो उसी को हम थ्रेड T1 बोल दे रहे हैं, थ्रेड T2 बोल दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, x की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये तो क्या, मेन फंक्शन का मेन फंक्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो था, ये मेन फंक्शन था, ठीक है। अब इसके बाद ये फू वाला है, ये दूसरा फंक्शन है। तो फू के अंदर क्या हो रहा है, वाई की वैल्यू को हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और एक्वायर कर ले रहा है L1 को। तो एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, वाई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर रिलीज कर दे रहा है L1 को, फिर प्रिंट कर दे रहा है वाई को। तो ऐसा कुछ कोड दिया। तो एक काम करते हैं, आउटपुट लिख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं P1 प्रोसेस है, उसको रन कर रहे हैं। P1 प्रोसेस के लिए हम लोग सारा कोड लिख रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखो, अभी x की वैल्यू क्या, ग्लोबल वेरिएबल, तो मैं ग्लोबल वेरिएबल के g लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पे लॉक की वैल्यू, अच्छा लॉक की वैल्यू मेरे को लग नहीं रहा कुछ यूज होगा, क्योंकि लॉक पूछा भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा लॉक, ठीक है। ऐसा हम लोग करेंगे। अब मेन फंक्शन कॉल है T1 कॉल हो रहा है, ठीक है। इसमें T1 जो थ्रेड है वो कॉल कर रहा है, ठीक है। T1 थ्रेड में फू कॉल हो रहा है, ठीक है। फू के अंदर क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहले क्या, y की वैल्यू 0 हो रही है, y एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू अभी 0 हो रही है, तो x को क्या करें, इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं। तो x को इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा।
और वाई को इंक्रीमेंट बाय 1 कर तो वाई की वैल्यू 1 हो गई। अब रिलीज कर दे L1 को, तो L1 के लिए मैं अभी लिख नहीं रहा क्योंकि ऑप्शन में भी कभी L1 का दिया नहीं है, और इस कोड में भी L1 कुछ यूज नहीं, खाली एक्वायर और रिलीज कर रहे हैं। प्रिंट वाई है, प्रिंट वाई यानी वाई प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद सेम चीज यहाँ पे T2 के लिए हो जाएगा। T2 के लिए क्या होगा, सेम चीज वाई की वैल्यू इनिशियली में 0 से इनिशियलाइज होगी, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 से, और यहाँ पे x को भी इंक्रीमेंट करना है 1 से, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंट क्या करना y को, तो यहाँ से y प्रिंट हो जाएगा वापस से 1, तो ये जो वैल्यू आई है y के रिस्पेक्टिव में आ गई है, ठीक। अब यहाँ से फू भी गोबा कॉल हो गया। अब क्या करना है, प्रिंट करना है एक्स को, प्रिंट करना है एक्स को, मतलब एक्स की वैल्यू का 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है। अब ये तो P1 के लिए हो गया, P2 के लिए आते हैं। P2 के लिए भी अब क्या होगा, सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो, ग्लोबल वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या, ग्लोबल वेरिएबल एक्स होगा जिसकी वैल्यू 0 होगी, तो सेम ही काम होगा उसके लिए भी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और इसका भी आउटपुट क्या होगा, सेम ही होगा, यहाँ से आ जाएगा 1 1 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से y के रिस्पेक्टिव वैल्यू आ गई और ये x की वजह से वैल्यू आई है, ठीक है। अब देखते हैं क्या हम लोग का ऑप्शन दिया गया, उसके हिसाब से एलिमिनेट करते हैं। बोथ P1 एंड P2 विल प्रिंट x एज 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ P1 एंड P2 विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ x एज 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 तो कोई प्रिंट नहीं कर रही थी, तो फॉल्स हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ थ्रेड विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ y एज 2, y की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या, T1 एंड T2 की बात करते हैं, तो T1 एंड T2 बोथ प्रोसेस विल प्रिंट y एज 1, तो यहाँ पे y एज 1 y एज 1 ही प्रिंट हो रहा है, तो ये भी ट्रू, यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, A आ जाएगा एंड D आ जाएगा, तो ये दो ऑप्शन क्या होगा, हम लोग को सही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर पे। ओके, सो अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 जो है 17 में 2 मार्क्स क्या था, और MCQ क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन ट्रू है। A multi-thread program P execute with X number of thread, ठीक है। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर, प्रोग्राम P है जिसके अंदर X नंबर थ्रेड है, एंड Y नंबर ऑफ यूजर्स लॉक फॉर इंश्योरिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। हर एक थ्रेड को अलग अलग एग्जीक्यूट करने के लिए Y नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, लॉक यूज किए गए, ठीक है। वाइल ऑपरेटिंग वाइल ऑपरेटिंग ऑन शेयर्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। वही है कि शेयर्ड मेमोरी लोकेशन मतलब क्रिटिकल सेक्शन है। ऑल लॉक इन द प्रोग्राम आर नॉन री, एक मिनट, हाँ मैं क्या बोल रहा था, ऑल लॉक इन द प्रोग्राम आर नॉन नॉन री एंटर्ड, इसका मतलब क्या, इफ अ थ्रेड इज होल्ड लॉक 1 देन इट कैन नॉट रिक्वायर लॉक 1 विदाउट रिलीजिंग, अच्छा अच्छा, वही है, मतलब एक लॉक को वो एक एट अ टाइम क्या होगा, सिंगल लॉक को ही वो क्या बोल सकते हैं, एक्वायर कर पाएगा, ठीक है। इफ अ थ्रेड इज एबल टू एक्वायर अ लॉक इट ब्लॉक्स until the lock become available, ठीक है। इट ब्लॉक्स, ठीक है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x and the minimum value of y together in which execution of p can result in deadlock, ठीक है। तो ये वाला इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी किया, उसको थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है, और ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पूछा गया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ मिनिमम पूछा है ना, एक्स, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो एक्स एंड वाई की मिनिमम वैल्यू पूछना है। तो अगर जैसे यहाँ पे देखें तो एक्स क्या है, एक प्रोसेस है, और वाई क्या है, 2 लॉक है, ठीक है। अगर 1 प्रोसेस है, 2 लॉक्स हैं, 2 लॉक्स हैं, तो क्या डेड लॉक हो सकता है, अगर देखा जाए 1 प्रोसेस है एंड 2 लॉक्स हैं, तो क्या डेडलॉक हो सकता है, हाँ हो सकता है बिल्कुल, बट मिनिमम पूछा है तो मिनिमम सबसे छोटा है उसको पहले चेक करते हैं। सबसे पहले डी को चेक करते हैं। डी क्या, एक प्रोसेस एंड 1 लॉक डेडलॉक हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ कोड है, लॉक की जो प्रोसेस पी है उसके अंदर क्या हो रहा है, लॉक जो है 2 बार अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी एक लॉक एक बार फंक्शन कॉल हो, दोबारा भी लॉक फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार लॉक हो गया इसका मतलब ऑलरेडी लॉक है, दोबारा लॉक चेक करेगा तो यहाँ पे लॉक दिखाएगा ही दिखाएगा, तो यहाँ पे डेड लॉक आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में क्या, सिर्फ 1 प्रोसेस है एंड 1 लॉक है, फिर भी क्या हो रहा है, डेड लॉक हो जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन से देख के हम लोग बता सकते हैं कि ऑप्शन डी जो होगा वही राइट होगा। इसके अलावा और दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, जैसे ऑप्शन सी सेम सिमिलर केस में क्या होगा, एक्स एक्स एंड वाई, ये भी लॉक हो, सब में डेड लॉक हो सकता है, ठीक है, सब में डेडलॉक हो सकता है, डिपेंड करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। बट अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम मतलब क्या होगा, 1 प्रोसेस 1 क्या बोल सकते हैं, लॉक में डेडलॉक हो सकता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 10 में 1 मार्क्स का आता है। कंसीडर द मेथड यूज बाय प्रोसेस P1 एंड P2 फॉर एक्सेसिंग देयर क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे P1 के लिए कुछ कोड दे दिया है, P2 के लिए कुछ कोड दे दिया है और यहाँ पे बुलियन वेरिएबल S1 S2 आर रैंडमली असाइन। ओके, S1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, S2 की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S1 S2 क्या बुलियन वेरिएबल है। ठीक है, ये याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड इट्स प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, मतलब वही है कि किसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है बट नॉट प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है बट नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, और नीदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉट प्रोग्रेस, बोथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को प्रोग्रेस है ना म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दो टॉपिक दो पॉइंट पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको देखते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं P1 में वाइल S1 डबल इक्वल टू S2 है, तो यहाँ पे केसेस बना के चेक करते हैं। पहले केस 1 लेते हैं, केस 1 बोथ बोथ ट्रू। ठीक है, ट्रू। अगर बोथ ट्रू है तो यहाँ पे चेक करते हैं। वैसे ट्रू फॉल्स से एकदम मतलब नहीं होगा, नहीं वैसे यहाँ नॉट, फिर ठीक है ट्रू वाले केस को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बोथ ट्रू है तो यानी वाइल S1 डबल इक्वल टू S2 है, ये ट्रू हो जाएगा। यानी क्या है, अगर P1 को एंट्री नहीं मिलेगी इस केस में, P1 को एंट्री नहीं मिलेगी। P2 की बात चेक करते हैं, P2 अगर रन होता है तो क्या होगा, P2 वाइल नॉट इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन है कि नहीं, रुको मैं चेक कर लेता हूँ। यस, यहाँ पे सेमी कॉलन होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ये सेमी कॉलन होगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, सेमी कॉलन तो होना चाहिए था। हाँ, अब यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा था। अगर P2 यहाँ पे एंट्री करने ट्राई करेगा तो यहाँ पे S1 नॉट इक्वल टू S2 है, तो ये कंडीशन क्या फॉल्स होगी तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ही नहीं ना, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलो सॉरी, यहाँ प्रोग्रेस तो है, प्रोग्रेस पूछा है कि प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पे। एक सेकेंड, प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं है क्योंकि P1 सोलो नहीं रन पाया। हाँ, तो यहाँ प्रोग्रेस नहीं है, नॉट प्रोग्रेस, तो यहाँ लिखेंगे नॉट प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मान लो P2 को अभी क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल गई है, अभी यहाँ पे कॉल हो गया है। अब वाइल S1 डबल इक्वल टू S2 है और यहाँ पे सेमी कॉलन है, ये अगर दे दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, अभी केस 1 नहीं देख रहा है। ठीक है, अभी केस 2 पे हम लोग एंट्री नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, प्रीएम्पशन हो गया। अब देखो S1 नॉट इक्वल टू S2 अभी भी है, तो ये रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जब तक ये वाला कोड रन नहीं होगा तब तक क्या होगा, S1 मतलब अब यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन वापस आते इसको, तो क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आते, अब इस पॉइंट पे रन होगा। तो इस पॉइंट पे अगर P2 है यानी S2 इक्वल टू नॉट ऑफ S1, यानी S1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे S2 क्या हो जाएगा इस केस के बाद, S2 जो हो जाएगा वो क्या होगा, फॉल्स हो गया, राइट। और यहाँ पे S1 क्या है, ट्रू है अभी। तो ये आपके आप अब P2 की बारी खत्म, अब P1 की बारी, अब P1 रन होगा। ठीक है, अब P1 होगा उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, उसके बाद देखते हैं अभी ट्रू फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन जो ट्रू हो जाएगी तो ये लूप में चला जाएगा। तो यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है यहाँ पे, चाहे जिस भी हमने जैसे केस 1 की बात की, अगर केस 2 भी होता तब भी, क्योंकि केस 2 वाला केस भी यहाँ पे हैंडल हो चुका है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस नहीं है। ठीक है, ये आ गया प्रोग्रेस बट नॉट म्यूचुअल, म्यूचुअल बोथ तो नहीं है, तो ऑप्शन ए ट्रू होगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2021 में 2 मार्क्स क्या आता, कंसीडर द कंप्यूटर सिस्टम विथ मल्टीपल शेयर्ड रिसोर्स टाइप। ठीक है, विच वन इंस्टेंस पर रिसोर्स टाइप। ठीक है, एक सेकंड, हाँ क्या है, कंसीडर अ कंप्यूटर सिस्टम विथ मल्टीपल शेयर रिसोर्स टाइप। ठीक है, मतलब वही है, कुछ रिसोर्सेज शेयर हैं जहाँ पे जिसको हम लोग क्रिटिकल सेक्शन रिसोर्सेज बोल सकते हैं, विच वन इंस्टेंस, विथ वन इंस्टेंस पर रिसोर्स। ठीक है, यानी एक रिसोर्स को एट ए टाइम एक ही क्या बोल सकते हैं सिस्टम में वो एक्सेस कर सकता है। ईच इंस्टेंस कैन, ठीक है, मतलब हर एक रिसोर्स को एट ए टाइम सिंगल, हाँ ठीक है, ये ईच इंस्टेंस कैन बी ओन्ड बाय ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है, ओनिंग एंड फ्रीजिंग रिसोर्स डन बाय होल्डिंग एंड ग्लोबल वेरिएबल एल। अच्छा, यानी एल की जो वैल्यू है लॉक वेरिएबल है और जो शेयर्ड रिसोर्स है उस पर लग रहा है। द फॉलोइंग स्कीम इज यूज टू ओन अ रिसोर्स इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ओन रिसोर्स ऐसे करके है और उसके बाद फ्री रिसोर्स भी होगा, फ्री रिसोर्स नहीं है वो होना चाहिए था, चलो ठीक है। अब देखो ना है किस पर एक्वायर लॉक एल है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, ये सारे प्रोसेस के थ्रू यूज होगा। ठीक है, इफ आर इज अवेलेबल, आर
आर क्या चाहिए, अच्छा रिसोर्स है, अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो एक्वायर कर लो रिसोर्स को और लॉक को रिलीज कर दो, ठीक है। एस, अगर आर इज ओन्ड बाय अनदर प्रोसेस देन टर्मिनेट पी। अच्छा, मतलब अगर जो कोई दूसरा प्रोसेस, मानो कि प्रोसेस पी अनदर, उससे उसने एक्वायर कर रखे रखा रिसोर्स को, पहले पी को टर्मिनेट कर देंगे आफ्टर रिलीजिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑन बाय पी, यानी और पी ने जितने भी रिसोर्सेज लिए होंगे उसको रिलीज कर देंगे। देन अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब जो आर रिसोर्स है वो तो फ्री हो गया क्योंकि पी ही अब नहीं है, तो पी ने तो आर को एक्वायर करेंगे और पी को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और रिलीज कर देंगे एल को, एंड इफ सर एंड इफ और यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, दो बार एंड इफ क्यों यूज हुआ है, दूसरा इफ कहाँ है, अच्छा ये वाला इफ, ठीक है, राइट। एंड ऑफ द फंक्शन पूछा क्या वो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस अबाउट द स्कीम आर करेक्ट, द स्कीम्स इंश्योर दैट डेडलॉक विल नॉट अकर। तो यहाँ पे डेडलॉक विल नॉट अकर वाला केस है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई प्रोसेस है वो क्या बोल सकते हैं, उसने एक प्रोसेस एक और रिसोर्स को एलोकेट, रिसोर्स को एक्वायर करके रखा हुआ है, ठीक है, बट दूसरे प्रोसेस की जरूरत है, तो क्या कर प्रोसेस को टर्मिनेट करके रिस्टार्ट कर दे रहा है, तो यहाँ पे डेडलॉक केस नहीं आएगा, ये डेडलॉक के प्रीएम्पशन का ही केस है। द स्कीम में, ये एम एस क्यू है ना, हाँ ठीक है, द स्कीम में लीड टू लाइव लॉक, ठीक है। अभी लाइव लॉक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले और आगे देख लेते हैं। द स्टारवेशन, सॉरी, द स्कीम में लीड टू स्टारवेशन, तो यहाँ स्टारवेशन जैसी केस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हो सकता है P1, जैसे अब एक दो प्रोसेस मान लेते हैं, एक P1 प्रोसेस है, कलर चेंज करता हूँ, और एक R1 P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, P1 ने P1 P2 को दोनों को दो दो रिसोर्स की जरूरत है, ठीक है। एक R1 रिसोर्स है, मान लेते हैं एक R2 रिसोर्स है, ठीक है, और इसे भी क्या चाहिए, इसके R1 रिसोर्स चाहिए, और एक ऐसे ट्री बनाते हैं जो हम लोग बनाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो यहाँ पे P1 प्रोसेस है, यहाँ पे P2 प्रोसेस है, इसको मैं सर्कल्स बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे स्क्वायर से मैं एक प्रोसेस है, रिसोर्स ये है, ये R2 है और ये R1 है, ठीक है। तो R1 जो है वो P1 के पास है, और जो P2 है वो R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, और P1 जो R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, और R2 जो है P2 के पास है। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, जैसे ही क्या होगा, अब मान लें पहले P1 रन हो रहा है, अब P1 रन हो रहा है, उसने देखा कि जो यार R2 है P2 के पास है, राइट, ठीक है। तो R2 जो है P2 के पास है, तो क्या करें, P2 को यहाँ पे एंड कर देगा, और एंड करने के बाद क्या होगा, ये अभी ये जो ये भी लाइन क्रॉस हो गई, अभी क्या होगा, फ्री हो गया, फ्री हो गया, यानी अभी एक्वायर कर लेगा, यानी R2 भी क्या होगा, P2 के पास पहुंच जाएगा, तो इस तरह P2 रन हो गया। तो स्टारवेशन की बात करें, अब P2 को हो सकता है ना, या P2 को P2 क्या चाहिए, P2 दोबारा रन हुआ, उसे दोबारा R1 की रिक्वेस्ट की, R1 अब किसी और के पास चला गया, R2 किसी और के पास चला गया, तो यहाँ पे स्टारवेशन तो पॉसिबल है, ठीक, वही मैं बताने के लिए ड्रॉ किया। दिस स्कीम वायलेट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोसेस जो है एट अ टाइम किसी एक रिसोर्स के पास भी अगर दूसरा रिसोर्स एक्वायर भी करना चाह रहा है, तो पहले वो फ्री करेगा तब होगा, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द स्कीम में लीड टू लाइव लॉक, अब लाइव लॉक की अगर मैं बात करूँ, लाइलॉग एक तरह का मतलब वो डेडलॉक का अपोजिट होता है। इस डेडलॉक में क्या होता है, सारे प्रोसेस स्टक होते हैं, बट इसमें क्या होगा, सारे प्रोसेस जो होंगे वो मूव तो कर रहे होंगे, बट ओवरऑल प्रोग्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो लाइव लॉग की थोड़ा सा मैं बेसिक पॉइंट बता दिया, बट एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पर लोग ध्यान रखना है, तो यहाँ मैं अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूँ ऐसे करके, और इसे मैं वाइट कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, ये हो जाएगा डेडलॉक डेडलॉक एंड लाइव लॉक बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन फाइव होता है, इंटरसेक्शन वाले दोनों कॉमन है, यानी जब डेडलॉक होगा तो लाइव लॉक नहीं होगा, जब लाइव लॉक होगा डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइव लॉक, यहाँ पे डेडलॉक क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया, सॉरी डेडलॉक यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस दूसरी प्रोसेस एक्वायर कर रही है,
तो क्या पहले जो रिसोर्सेज चाहिए वो सब फ्री करा लेगी, तब एक्वायर करेगा, डेडलॉक नहीं हुआ। तो डेडलॉक नहीं हो रहा तो यहाँ पे लाइव लॉक होने के चांसेस हैं। जैसे क्या P1 ने फ्री कराया, जैसे P1 ने अब देखो जैसे P1 ने क्या किया, R1 को फ्री कर, R2 को फ्री करा, उसके बाद क्या होगा, एक्वायर करे, राइट। अब रिस्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रिम्प्ट हो गई, यहाँ पे P1 क्या प्रिंट हो गया। अब उसके बाद वापस से P2 रन करने है। अब P2 ने क्या किया, R1 को एक्वायर किया, R2 को एक्वायर किया, फिर P1 को रिस्टार्ट कर दिया। फिर इस तरह करके दोनों P1 P2 रिस्टार्ट होगा, फिर P1 रिस्टार्ट होगा। इस तरह क्या होगा, डेडलॉक नहीं आनी, जो प्रोसेस तो प्रोग्रेस तो हो रहा है यहाँ पे। प्रोसेस क्या है, रिसोर्स का यूज क्या होता है, एक्वायर कर रिलीज कर, एक्वायर कर रिलीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए इसको लाइव लॉक बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या बन जाएगा, A B एंड C। सो 3 ऑप्शन दूंगा, डी जो होगा फॉल्स होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 है ना, 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशन है, ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। क्या है, कंसिडर फॉलोइंग सूडो कोड वेयर एस इज द सिग्मा 4 वेरिएबल इनिशियलाइज टू 5, ठीक है, एस है सिग्मा 4 वेरिएबल है और 5 से इनिशियलाइज हुआ इन लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2, अच्छा यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ। काउंटर एस, सॉरी, काउंटर इज अ शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज 0, अच्छा काउंटर क्या शेयर वेरिएबल है, स्लाइस हो रहा है 0 से लाइन नंबर 1। अज्यूम द इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग लाइन नंबर 7 नॉट एटॉमिक, लाइन नंबर 7 जो नॉट एटॉमिक है, ठीक है, एटॉमिक नहीं, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेशन क्या हो सकता है, जो काउंटर प्लस प्लस है उसमें क्या हो सकता है, काउंटर प्लस प्लस का मतलब होता है, काउंटर प्लस प्लस का मतलब होता है काउंटर, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1 होता है, राइट। तो ये क्या एटॉमिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया हुआ है, बस हो गया, इतना ही दिया। इफ 5 थ्रेड एग्जीक्यूटेड द फंक्शन, अच्छा ठीक है, इस फंक्शन को कॉन्करेंटली, मतलब एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, द क्या वैल्यू 5 एनकाउंटर ऑल द थ्रेड सक्सेसफुली, ठीक है, यानी कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। दूसरा क्या, वैल्यू ऑफ द काउंटर 1, ठीक है, आफ्टर ऑल द थ्रेड, अच्छा एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 5, ठीक है, 5 हो रहा है, काउंटर वैल्यू 1 और काउंटर वैल्यू 0 हो रही है, डेड लॉक हो रहा है, ठीक है। तो काउंटर की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको हटाते हैं। वैसे देखो काउंटर की वैल्यू काउंटर प्लस प्लस है, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, इस नॉट एटॉमिक दिया, बट इसका मुझे सच कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, क्योंकि काउंटर इक्वल टू काउंटर होगा, सिर्फ सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूट होगा पूरा स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन समझ लो, एग्जीक्यूट होगा पूरा इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। और वैसे भी काउंटर की वैल्यू इनकेस मान लेते प्रीएम्पशन हो भी जाता है, तो उसके बाद दोबारा रन होगा तो दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एटॉमिक नहीं होने से, मुझे तो ये लग रहा है। बाकी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, जो कौन सा प्रोसेस है मान लेते हैं, 5 थ्रेड प्रोसेस में मान रहा हूँ, मान लेते P1 प्रोसेस है वो रन हो रही है, तो अभी काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो काउंटर की वैल्यू है, काउंटर की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, काउंटर इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और सिग्मा 4 एस ये भी क्या ग्लोबल है, इन इन ये क्या एस 5 से इनिशियलाइज है, एस इक्वल टू 5 हो गया। तो वाइड क्या जो भी प्रेपो पैरो जो भी फंक्शन हो, और इसके अंदर वेट हो रहा है एस का, वेट मतलब क्या हो रहा है, एस की वैल्यू माइनस माइनस हो रही है, तो एस की वैल्यू माइनस माइनस मतलब 4 हो जाएगा। फिर वेट हो रहा है एस में, फिर से एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर काउंटर को प्लस प्लस कर रहे हैं, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिग्नल क्या है, एस हो रहा है, सिग्नल एस, तो वापिस से क्या हो रहा है, 4 हो जा रहा है, फिर 5 हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या दूसरा प्रोसेस है वो रन हो रहा है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग सूडो कोड वेयर एस इज अ सीमा फॉर इनिशियलाइज लाइन नंबर 2, assume that incorrect increment operation line number 7 if the file से execute the function concurrently, अच्छा सिर्फ जो 5 कोड है जो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करें, यानी कि इंट काउंटर एंड इंट सिग्मा 4 क्या सेम रहने वाला है, तो सेम रहने वाला हर वेरी प्रोसेस जो है वो इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 से, राइट। तो इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो क्या होगा अल्टीमेटली जब ऑल 5 रन हो जाएंगे, ऑल 5 रन हो जाएंगे, तो ये जो काउंटर वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल है, एक बार रन हुआ तो 1 हुआ, 2 बार रन होगा 2 प्रोसेस रन होंगे 2 होगा, 3 प्रोसेस रन होगा 3 होगा, तो 5 प्रोसेस रन होंगे तो 5 हो जाएगा। और ये सिग्मा 4 एस की वैल्यू क्या है,
वो तो क्या होगा 5 ही रहेगी, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है वो 5 ही रह रहा है। बट अगर इन केस जो यहाँ पे 7 नंबर नॉट एटॉमिक दिया भी है, इसको भी अज्यूम कर लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, वेट वेट करने के बाद यहाँ पे अगर प्रीएम्पशन हो भी जाता है, ठीक है, फिर दूसरी प्रोसेस इनकेस आती है, तो यहाँ पे सीमा 4 की वैल्यू 3 हो गई थी, राइट, यहाँ पे देखो 5 था, उसके बाद माइनस माइनस हुआ, फिर 3 हो गया, यानी 5 था स्टार्टिंग में, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया, अब 3 हो गया। तो दो बार और वेट, यानी एक प्रोसेस और आ सकती है, तो काउंटर इक्वल टू काउंटर, ये काउंटर को पहले रीड करेगा, काउंटर रीड कर देते हैं, फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं काउंटर को, काउंटर रीड, फिर INC काउंटर। अगर मैं इसको लिखो भी, ठीक से लिख देता हूँ, COUNTER, ये 2 लाइन का स्ट्रक्चर में मान लेता हूँ, तब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मान लेते हैं काउंटर रीड में प्रीएम्पशन हो गया, ठीक है। और अगली बार जब भी क्या आएगा वो इंक्रीमेंट काउंटर ही होगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर मैं मान लूँ, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में एक प्रोसेस ही होगी, तो एटलीस्ट 4 होगा, तो वो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, इतना कुछ मेजर इम्पैक्ट, ठीक है। आगे आप ऑप्शन देखते हो क्या, देयर इज अ डेडलॉक इन्वॉल्विंग ऑल द थ्रेड, क्या डेडलॉक हो सकता है? हाँ, डेडलॉक तो पॉसिबल है। डेडलॉक पॉसिबल है कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं प्रोसेस जो है P1 है, वो रन की, तो यहाँ पे P1 रन की, तो यहाँ पे P1 रन की, वेट एस 2 बार कॉल हुआ, प्रीएम्पशन हो गया, फिर P2 आई, उसने वेट 2 बार कॉल किया, तो 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ, अब प्रीएम्पशन हो गया, ये P2 है, ठीक है। अब P3 आए, अब P3 आएगा, P3 आने के बाद P3 में क्या होगा, वो रन ही नहीं हो पाएगी, एक वैल्यू 0 ही, तो अब सब क्या डेडलॉक में फंस जाएंगे, राइट, यहाँ पे डेडलॉक पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ट्रू हो जाएगा, अच्छा ट्रू ही पॉसिबल पूछा ना, हाँ ठीक है। अगला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ काउंटर इज 0 आफ्टर ऑल द थ्रेड सक्सेसफुली कंप्लीटेड इस एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी, तो काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 हो रही है, तो इसमें से देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ, ज़ीरो, ज़ीरो कभी पॉसिबल है, काउंटर की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू कभी 0 पॉसिबल नहीं है। अगर देखो, अगर इन केस मान लेते हैं, जो यहाँ पे मैं केस बता रहा था, अगर प्रीएम्पशन हो भी जाता, मान लेते हैं काउंटर की वैल्यू इनिशियली इसने रीड क्या किए, रीड कर लिए काउंटर की वैल्यू 0, फिर ऐड करना था 1 को, ठीक है, ऐड 0 में 1 करेंगे 1 हो जाएगा, दो दो ही ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। और मान लीजिए ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो क्या होगा, स्टोर करेंगे, वापस में स्टोर करेंगे ये 1 वैल्यू को, ठीक है, ठीक है, यानी ऐसे इसको ऐसे बोल देते हैं, ऐड रीड 0 हो रहा है, उसके बाद क्या स्टोर 1 हो रहा है, राइट, स्टार्टिंग बाकी प्रीएम्पशन हो गया, ठीक है। जब प्रीएम्पशन हो भी जाएगा तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो जब वापस तो स्टोर का 1 ही स्टोर है, मिनिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है, 1 से नीचे तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो 0 जो है वो गलत ऑप्शन है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ काउंटर 1 आफ्टर ऑल द थ्रेड एग्जीक्यूट, काउंटर 1 वाला केस पॉसिबल हो सकता है, अगर यहाँ प्रीएम्पशन हो रहा है, मान लेते हैं प्रीएम्पशन हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं P1 है, उसने रीड किया 0 हो गया, तो यहाँ प्रोसेस जो है प्रिम्प्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, P2 आया, उसने भी रीड कर लिया 0 को, तो यहाँ पे प्रोसेस प्रिम्प्ट हो गई, ठीक है। अब अब क्या हुआ इसके बाद, अगर मैं कहानी बताऊं, ठीक है, अभी क्या हुआ, P2 ने अपना एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट करके अपडेट कर दिया, P3 है उसने भी सब एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, ऐड कर दिया, P4 है उसने अपने सब एग्जीक्यूशन ऐड कर दिया, बट जब P5 जब कंप्लीट हो गया, उसके जब P1 जब वापस आया प्रिंट के बाद, अब P1 ने जो P1 ने क्या रीड किया था, काउंटर की जो स्टार्टिंग वाली 0 थी वो रीड किया था, अब इसके बाद जो दोबारा आएगा रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, अब रीड तो काम तो कंप्लीट हो गया, स्टोर कर, अब स्टोर जब काम कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, काउंटर की वैल्यू क्या हुई है, अब 0 की जगह 1 स्टोर कर देगा, अब जो भी वैल्यू रहने से मतलब नहीं, वो स्टोर तो 1 कर देगा, यानी काउंटर की मिनिमम वैल्यू 1 पॉसिबल, मैक्सिमम वैल्यू 5 पॉसिबल है, यानी ए बी ट्रू ऑप्शन है। 5 वाला केस तो मैंने बता दिया ना, ये काउंटर की वैल्यू 5 कैसे आई, और 1 वाले केस कैसे आई ये मैंने भी बताया, तो यहाँ से ऑप्शन क्या बन जाए, ए बी डी बन जाएगा, यहाँ से ए बी एंड डी, ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 ना, सो 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है और 2020 में 2 मार्क्स कहता है, ईच ऑफ अ सेट ऑफ एन प्रोसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड यूजिंग टू सीमाफोर ए एंड बी इनिशियलाइज टू 1 एंड 0, ठीक है, यानी ए की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 है, और एन प्रोसेस है, ठीक है, एन प्रोसेस है, ए की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है, और बी की जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है 0 है। आगे बढ़ते, आगे क्या लिखा हुआ है, इन द कोड सेक्शन पी,
क्या इन वेरिएबल इनिशियलाइज विद, अच्छा यहाँ पे रिस्पेक्ट अज्यूम दैट काउंट इज शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज 0, ठीक है। काउंट नाम का एक शेयर वेरिएबल है, COUNT, काउंट नाम का शेयर वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। आगे क्या दिया गया, एंड नॉट इज यूज इन कोड सेक्शन पी, कोड सेक्शन पी में कौन का वेरिएबल नहीं यूज हो रहा है, नॉट यूज इन, यूज तो हो रहा है यहाँ पे काउंट, इसका लाइन का मतलब कोड सेक्शन क्यों, व्हाट डस अचीव, एक मिनट में को क्वेश्चन टिक्स नहीं सही, सब सही है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोड सेक्शन कर क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कोड सेक्शन पी जो है वो कर रहा है, वेट कर रहा है ए के लिए, ए की इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। वेट कर रहे हैं यानी ए को क्या कर रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, ए जो है वो माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। ए क्या हो रहा है, माइनस माइनस, मतलब ए की वैल्यू नहीं सही, सब सही है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोड सेक्शन कर क्या रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कोड सेक्शन पी जो है वो कर रहा है, वेट कर रहा है ए के लिए, ए की इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। वेट कर रहे हैं यानी ए को क्या कर रहा है, माइनस माइनस हो रहा है, ए जो है वो माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। ए क्या हो रहा है, माइनस माइनस, मतलब ए की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। काउंट की वैल्यू +1 हो रही है, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अब काउंट डबल इक्वल टू 1 है, तब तक सिग्नल होगा बी को, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन क्या हो गया, अभी फॉल्स हो गई है यार, कलर, हाँ। ये कंडीशन क्या हो गया, अभी फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा, सिग्नल ये अलग कोड सेक्शन का रन नहीं होगा, ठीक है। सिग्नल होगा बी को नहीं होगा, ठीक है। सिग्नल ए होगा, वेट बी, और सिग्नल बी होगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगा। फिर उसके बाद से सिग्नल ए को करेंगे, ए की वैल्यू वापस से 1 हो जाएगी। वेट करेंगे बी को, बी की वैल्यू क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगी, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्नल कर देंगे बी को, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वेट और सिग्नल साथ में है, तो इन ये दोनों आपस में कट कर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू वापस 0 हो जा रही है, ठीक है। अब इसी तरह सिमिलर रन करते रहेंगे, तो ये कब तक होगा, ये जो इफ कंडीशन कब तक फॉल्स होगी, फॉर एन प्रोसेस, एन प्रोसेस इफ के अंदर जो होगा ये ऑलवेज क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स, ठीक है। फॉर एन नहीं होगा, एक्चुअली n-1 प्रोसेस होगा, क्योंकि एन प्रोसेस में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन प्रोसेस की बात करते हैं, फॉर nth प्रोसेस, nth प्रोसेस। अब nth प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। तो फिर से वही वेट ए होगा, वेट ए की देखो, अब वेट ए में क्या होगा, ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो वापस से क्या होगा, 0 हो जाएगी। फिर काउंट की वैल्यू क्या होगा, इस बार n-1 रहा होगा लास्ट में, तो ये n हो जाएगा, ठीक है। अब देखते इफ काउंट वैल्यू ट्रू है, सिग्नल हो जाएगा बी को, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे सिग्नल हो जाए ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और वेट बी है और सिग्नल बी है, ठीक है। यानी वेट बी, यानी बी को -1 माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा, सिग्नल कर देंगे वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया, इट इंश्योर दैट नो प्रोसेस एग्जीक्यूट कोड सेक्शन क्यू, ठीक है। कोड पी के बाद कोड सेक्शन क्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, तो अब मतलब ये ऑप्शन को बताना, तो पी इंश्योर, इट इंश्योर दैट नो प्रोसेस एग्जीक्यूट, सॉरी प्रोसेस, ये क्या हो रहा है, हाँ प्रोसेस, यार इंग्लिश तो एक बार मैं स्टार्ट करके आता हूँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, इट इंश्योर दैट नो प्रोसेस एग्जीक्यूट कोड सेक्शन क्यू बिफोर एवरी प्रोसेस फिनिश्ड कोड सेक्शन पी। देखो ये बात ट्रू है, क्योंकि देखो कोड सेक्शन क्यू को जाने के लिए कोड में मेरे को थोड़ा सा एरर है, इस वजह से यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है, पता नहीं कुछ तो यहाँ पे एरर है, क्योंकि सिग्नल बी यहाँ पे करने कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वेट भी होना चाहिए था। बट ठीक है, सिग्नल बी नहीं, जब तक सिग्नल बी नहीं हो रहा तब तक यह कोड सेक्शन क्यू में नहीं जा रहा हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली कोड में मेंशन करना चाहिए था क्लियरली, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। तो अगर मेंशन किया गया नहीं है तब भी क्या हम एज्यूम करेंगे ऐसा किया गया है, तो इसमें इट इंश्योर दैट नो प्रोसेस एग्जीक्यूट कोड, ठीक है। क्योंकि जो एक कंडीशन है वो क्या सबके लिए फॉल्स है, जब तक क्या क्या एन प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन में ना आ जाए, ठीक है। एन प्रोसेस है, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तब तक क्या हो रहा है, कोड सेक्शन क्यू तक नहीं, पी तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। कोड सेक्शन क्यू तक नहीं पहुंच पा रहे, पी तो पहुंच ही रहा है। तो इट इंश्योर दैट नो प्रोसेस कोड एग्जीक्यूट क्यू बिफोर एवरी प्रोसेस फिनिश पी, हाँ ये भी ट्रू बात है, तो ये ट्रू है। अब आगे देखते हैं, इट इंश्योर दैट ऑल द प्रोसेस एग्जीक्यूट कोड सेक्शन पी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा नहीं है
क्योंकि यहाँ पे देखो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस बन नहीं रहा है यहाँ पे। यानी जैसे यहाँ पे देखो ये केस ये रन हो रहा है, यहाँ प्रीएम्पशन हो गया, दोबारा कोई दूसरा प्रोसेस फिर से इसको इस वाली लाइन को रन कर सकते हैं, यानी एक ही कोड सेक्शन को मल्टीपल प्रोसेस यूज कर सकते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इट इंश्योर दैट टू प्रोसेस आर कोड सेक्शन व्यू एट एनी टाइम। ऐसा तो कुछ भी नहीं कि एग्जैक्टली टू प्रोसेस या उससे कम प्रोसेस हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। इट इंश्योर दैट एट मोस्ट n-1 प्रोसेस आर इन कोड सेक्शन पी एट एनी टाइम। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, n-1 प्रोसेस एट एनी टाइम, कुछ n प्रोसेस भी तो हो सकती है, जैसे n हुआ उसके बाद बाकी से प्रिम्प्ट हो गए, यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद सारी सारी प्रिम्प्ट हो गए, और एक पर्टिकुलर टाइम में हो सकता है n टोटल n प्रोसेस है वो इस सेक्शन में होती है, ये भी क्या फॉल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा वही ट्रू होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आपको एक सिंपल क्वेश्चन आया है, हर बार हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थोड़ा बहुत थोड़ा रही, कहीं के प्रिंटिंग मिस्टेक है, या क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो सिंपल समझो को लग रहा है, 16 में 2 मार्क्स का है, कंसीडर अ नॉन निगेटिव काउंटिंग सिग्मा फॉर एस। ठीक है, द ऑपरेशन पी ऑन एस डिक्रीमेंट। ठीक है, पी मतलब डिक्रीमेंट कर रहा है, एस और वही पी जो होता है वेट के लिए होता है, वी जो होता है सिग्नल के लिए होता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन 20 पी ऑपरेशन एंड 12 वी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशन आर issued in same order। ठीक है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एस फॉर विच एटलीस्ट वन पी एस ऑपरेशन विल रिमेन ब्लॉक। ठीक है, तो यानी कि ये कहने का मतलब क्या है, पी की अगर बात कर एस है, सॉरी सिग्मा फोर एस है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है जीरो। जीरो से मिनिमम नहीं हो क्योंकि नॉन निगेटिव है, माइनस में जाएगा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि हम लोगों ने क्या करना है, क्या पूछा गया, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एस, तो एस की हम लोग इनिशियल वैल्यू पूछा गया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एस में 20 पी कर दे रहे हैं, 20 बार प्लस कर रहे हैं, पी मतलब प्लस ही तो से पी माइनस हो रहा है ना, सोचे पी डिक्रीमेंट कर रहा है, तो 20 बार पी माइनस कर रहे हैं, और 12 टाइम क्या प्लस कर रहे हैं। ठीक, और ये जो रिजल्ट हो एग्जैक्टली जीरो आए। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहे, जीरो मतलब क्या होगा, यानी सारे प्रोसेस रन होगी, ये -1 आना चाहिए। -1 आया मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पे पी एस की जो वैल्यू जीरो है, तो फिर से माइनस हो गया, यानी -1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वन पूछा है ना, कहाँ गया, हाँ एटलीस्ट वन पूछा, एटलीस्ट वन। ठीक है, तो एटलीस्ट वन के लिए भी अगर हम लोग देखें तो -1 होना होगा, -1 से ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एटलीस्ट केस में -1 ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एस इक्वल टू दो कितना, वी यहाँ पे हटा देते हैं, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ गई है, वहाँ पे -1 उधर, -1 है। ठीक है, यहाँ पे 20 और 12 32 आ गए, 32 उधर जाएगा, +32 आ जाएगा, यहाँ से 31 आ जाएगा। फिर यहाँ से S31 जो है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं 31 लिख दे रहा हूँ, 31 जो होगा इसका आंसर आएगा। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, प्लस हो गया ना, क्योंकि प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसको बैठा देता, तो यहाँ पर 12 है और 28 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा, उधर +8 हो जाएगा, तो यहाँ 7 बचेगा, ये 7 है, तो इसका आंसर 7 आएगा। सही है, मैं छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं है मतलब, फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दे रहा हूँ। और लेट्स एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।